76 लाख वोटों की गड़बड़ी, लोकतंत्र खतरे में। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने उठाए गंभीर सवाल। महाराष्ट्र चुनाव में अचानक 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए? चुनाव आयोग के पास स्लिप का रिकॉर्ड नहीं। क्या यह सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड है? अब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जानिए पूरी खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 76 लाख वोटों की संदेहास्पद वृद्धि के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मतदान रिकॉर्ड होने के बाद वोटों का रिकॉर्ड नहीं है तो ये सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड माना जाना चाहिए। मुंबई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह भी कहा कि इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक सिद्धांत खतरे में है और अदालत की निष्क्रियता भविष्य के चुनावों के लिए खतरनाक संकेत है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 76 लाख वोटों की वृद्धि की याचिका को अब हम सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। हमने तय किया है कि आने वाले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी सर्वोच्च न्यायालय में वही तथ्य रखेगी जो माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आश्चर्यकारक 76 लाख वोटों की वृद्धि के खिलाफ हमने याचिका दाखिल की थी। चुनाव आयोग की नियमावली के अनुसार मतदान का वक्त खत्म होने के बाद कितने स्लिप लाइन में खड़े मतदाताओं को बांटे गए, जिसके पास स्लिप है उसी को वोट करने का अधिकार है और इसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास होना अनिवार्य है। बहुजन आघाड़ी नेता ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से पूछा कि रिजल्ट के वक्त कितने मतदार संघ में 87 फॉर्म और काउंटिंग में अंतर है, ऐसे कितने मतदार संघ हैं इसकी जानकारी दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि उनके पास ये जानकारी नहीं है। प्रकाश अंबेडकर ने सवाल किया कि अगर समय खत्म होने के बाद वोटिंग का रिकॉर्ड चुनाव के पास नहीं है तो क्या यह सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड है? उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग की नियमावली अनुसार मतदाताओं को बांटे हुए स्लिप का रिकॉर्ड रखना कानून अनिवार्य है। अगर चुनाव आयोग के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है तो वक्त खत्म होने के बाद जो वोटिंग हुआ क्या वह सबसे बड़ा फ्रॉड है? क्या यह गैर कानूनी और असंवैधानिक है? अंबेडकर ने मांग की कि इसकी कोर्ट्स को जांच करनी चाहिए, इसीलिए हमारी याचिका थी। बीवीए नेता ने कहा कि हमने याचिका में कहा है कि क्या चुनाव आयोग ने नियम के मुताबिक चुनाव कराया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान का मूल तत्व है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का परीक्षण करने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव कैसे भी कराए यह कोर्ट का विषय नहीं रहेगा। यह एक खतरनाक निर्णय है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और महाराष्ट्र बार काउंसिल को भी इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए आग्रह करेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने साफ पूछा कि अगर हमारी याचिका गैर कानूनी है तो कोर्ट यह बताए कि वह कैसे गैर कानूनी है, जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि मतदान का वक्त खत्म होने के बाद 76 लाख मतदान हुआ है, लेकिन उसके पास दस्तावेज नहीं है। जो चोरी हुई है यह जजमेंट उन चोरों को पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान खत्म होने के वक्त जो लोग कतार में खड़े थे उनके मतदान करने की नियमावली चुनाव आयोग ने खुद बनाई है, जिसमें कहा गया है कि जब तक मतदाताओं के पास यह स्लिप नहीं है कि वे कतार में खड़े हैं तब तक उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रोसाइडिंग अफसर को जिम्मेदारी दी गई है कि वह ये स्लिप संभाल कर चुनाव आयोग तक जमा कराए। अगर खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि उसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो इसे निष्पक्ष कैसे कहा जा सकता है? अगर कोर्ट को लगता है कि हमारी याचिका गैर कानूनी है तो फाइन लगाना चाहिए था। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर द्वारा उठाए गए सवाल केवल 76 लाख वोटों की गिनती पर नहीं है, बल्कि यह देश में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, संवैधानिकता और जवाबदेही पर गहरे प्रश्न चिन्ह है। अगर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के पास मतदान का पूरा रिकॉर्ड नहीं है तो यह केवल जनतंत्र के लिए चिंताजनक है, बल्कि जनविश्वास को भी आघात पहुंचाता है। अंबेडकर का सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय एक सिद्धांतों की लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें वे केवल एक राजनीतिक दल की ओर से नहीं बल्कि एक जवाबदेह लोकतंत्र की मांग करते हुए खड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है और क्या यह मामला आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए नई चुनावी गाइडलाइन तय करेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं पूरे लोकतंत्र की बुनियाद का है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा प्रकाश अंबेडकर ने उन्हीं की जुबानी। देखिए ऐसा है कि जो याचिका हम लोग ने 76 लाख मतदान जो वक्त होने के बाद हुआ था उस पर हमने जाहिर की थी, और जाहिर करने की जो बेसिक जो था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन का आरटीआई में एक जवाब आया था कि भी हमारे पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो हम ये सिद्ध करते हैं कि 76 लाख वोटर है ये सही वोटर है। क्योंकि हम लोग ने उनका मांगा था, क्योंकि जो कानून इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाया है कि 6 के वक्त ख़त्म होने के बाद अगर वोटिंग करना है तो आखिरी आदमी जो है उसको पहला 1 देना है, और जो पहला है
उसको जो आखिरी नंबर है वो देना है। जिसके पास ये स्लिप होगा उसी को ही वक्त खत्म होने के बाद वोट करने का अधिकार है, नहीं तो नहीं है। तो इसके बारे में पहला पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था कि काउंटिंग के वक्त कितने मतदार संघ में 17C फॉर्म है, इसका इकट्ठा नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। काउंटिंग में ज्यादा है या कम है, या पोलिंग जिस दिन हुआ है उसका जो फॉर्म 17C है वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। ये कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसकी जानकारी दीजिए। ये दोनों जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास नहीं है और हमको मिली ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। हमारी जो याचिका है वो ये कह रही है कि भैया ये रिकॉर्ड कंपलसरी है रखना, कानून के मुताबिक कंपलसरी है। अगर कानून के मुताबिक ये कंपलसरी रिकॉर्ड अगर नहीं रखा होगा तो क्या वक्त खत्म होने के बाद जो वोटिंग हुआ है ये सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड है क्या, गैर कानूनी है क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? इसका कोर्ट ने जांच करनी चाहिए, ऐसी हम लोग की याचिका यहां पर थी। लेकिन कोर्ट ने जो है इस याचिका के मुद्दों को अपने जजमेंट में चर्चा में कहीं लाया नहीं है, और जो चीजें छोटी मोटी है, गलतियां होती रहती है पिटीशन दाखिल करते समय, तो उन छोटी मोटी गलतियों को उन्होंने बड़ी गलती कहा और कहा कि नहीं ये पिटीशन हम लोग रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, और ये कह दिया कि भी अधिकार नहीं है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति पिटीशन अगर डालता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि ही स्टार्ट्स द बॉल रोलिंग एज फार एज लॉ इज कंसर्न, और उसी को ये चैलेंज कर रहे हैं कि चेतन आयरे एक ही व्यक्ति है कि जो 288 कॉन्स्टिट्यूंसीज को चैलेंज कर रहा है, वो 288 कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर रहा है। पिटीशन जो हमारी चैलेंज कर रही है, क्या आपने नियम के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट किया है? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी को ये देखना है तो पैंथर्स पार्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर कोर्ट एग्जामिन करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, ये एक तरीके से कंडक्ट जो कर रहे, मतलब जो अमल कर रहे हैं, इनको एक तरीके से लाइसेंस मिला है कि आप कैसे भी बर्ताव करिए। आपने जिस तरह से बर्ताव किया है वो कोर्ट का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा डेंजरस डिसीजन दे दिया है कि जिस पर हम लोग इसको पब्लिक डोमेन में ले आने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील तो होगी, लेकिन महाराष्ट्र बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है उनसे भी हम लोग कहेंगे कि भैया बार ने भी इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। ऐसा हम लोग उनसे भी आग्रह करेंगे। सर, सवाल यह है कि कोर्ट ने एक बहुत टिप्पणी जो है, सख्त टिप्पणी आप पर करते हुए कहा कि ये जो याचिका थी इसने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। इस याचिकाकर्ता के ऊपर तो फाइन लगाना चाहिए था, लेकिन हमने उसे फाइन नहीं लगाया। इस पर क्या कहें? मैं ये कहूंगा कि कोर्ट पे अगर हिम्मत होती तो वो लगाते। पिटिशनर यही कह रहा है कि भी अगर इतनी ही गैर कानूनी अगर पिटीशन है तो ये गैर कानूनी कैसी है ये बताओ। जब इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कि भैया वक्त होने के बाद 76 लाख मतदान हो गया है, इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि भैया खुद कह रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो रखने चाहिए, और इसको अगर आप कहेंगे कि फ्रीवलेस पिटीशन है तो मैं यही कहूंगा कि जो चोरी हुई है,
ये जजमेंट जो है उन चोरों को जो है पनाह दे रही है। सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव की कंपैरिजन की भी बात कोर्ट ने पूछी थी कि क्या लोकसभा चुनाव में 6 बजे के बाद वोटिंग नहीं हुई थी क्या? अगर ये परंपरा सवाल ये है उस पे वोटिंग पर सवाल आप लोग क्यों खड़े कर रहे हैं? सवाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आता है उसी पर ही सवाल उठाए जाएंगे। लोकसभा के वक्त जो है इलेक्शन कमीशन का कहीं भी डेटा ये नहीं कहता है कि 6 बजे के बाद हुआ है। कोर्ट अपनी बात ना करे, जो तथ्य है उस तथ्यों पर ही जजमेंट आना चाहिए। और तथ्य यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद कबूल कर रहा है कि वक्त खत्म होने के बाद 76 लाख वोट हो चुका है। इन जो कतार में थे वो लोग आखिर में आए, सब कतार में आए वो लोग बराबर है, लेकिन उनको भी वोट देने का एक नियमावली इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाई है और यह कहा है कि जब तक उसके पास स्लिप नहीं है कि वो कतार में खड़ा है तब तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर पर यह जिम्मेदारी डाल दी है उन्होंने कि ये स्लिप जो है वो आपको संभालना है और इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना है। अगर ये इस बात इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इसको फ्यूलेस कैसा कहेंगे? ये फ्यूलेस कैसा है? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है फ्यूलेस तो उन्होंने फाइन लगाना चाहिए था। सर, इस मुद्दे पर जो हाईकोर्ट के ऑर्डर कॉपी उसमें पैरा नंबर 23 देखें तो उसमें इस बात का जिक्र किया कि जो पोलिंग ऑफिसर है he hasn't raised any concern in any of the seats. So how is it that this petitioner is raising this doubt on what basis? And it is calling it as an absurd doubt. सवाल ऐसा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद ही चोर है और कोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो चोर है वो कबूल करे कि मैंने चोरी की। सवाल यह है कि उसका 6 बजे के बाद का रिकॉर्ड जो कानूनी तौर से उसने रखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन अपने आप को सेटिस्फाई करे कि हाँ कि लाइन में लोग थे, और उस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसने कानून बनाया कि आपको स्लिप बांटने होंगे। अगर बांटा नहीं है तो आप ये इन बातों की जिक्र जो है वो पहले पैराग्राफ में कोर्ट ने किया है, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं है कोर्ट की। लेकिन लोकसभा में भी तो ये हुआ होगा कि आखिर सवाल ऐसा है कि हुआ है, सवाल ऐसा है कि लोकसभा में हुआ है नहीं हुआ वो जाने। उस वक्त तो सवाल ऐसा है कि उस वक्त हुआ ही नहीं है तो कहां से सवाल आएगा? कोर्ट अपनी तौर से थोड़ी मर्जी से कुछ बात ले आएगा। जब हुआ ही नहीं है तो हुआ ही नहीं है, जब हुआ है तब आपके सामने लोग आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि कुछ अखबारों की जो आर्टिकल्स थे उसके आधार पर आपने ये जो है याचिका, मैंने आपके सामने मैं सभी चैनल वालों को कहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पिटीशन में जोड़े हुए हैं और जिस डॉक्यूमेंट का जो एक कॉपी मैंने आप लोगों को भेजी है उसमें से 24/11 मेरे ख्याल से प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन की है, वो हमारी प्रेस नोट नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस नोट है। वो है 20/11/2024 की, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोप्रिएट वोटर्स टर्नआउट इन महाराष्ट्र एट 11:30 PM तक उसका विवरण उन्होंने ही दिया है और ये हमारे पिटीशन को ज्वाइन है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भी हमने अखबारों का जो एनालिसिस आया है वो एनालिसिस हमने जोड़ा है। क्या कुछ कमी रह गई कोर्ट में आपकी बातें रखने में, कुछ सबूतों? मैं सवाल यह है, अगर कोर्ट हमने जो मुद्दे उठाए उसको अगर एग्जामिन करता तो आप कह सकते हो कि कमी है, लेकिन जिस मुद्दों को हमने उठाया कि 46 लाख वोटर की स्लीपर वोटिंग स्लिप है क्या,
आप इनसे पूछिए, जिन वोटों के अंदर डिफरेंसेस आया है फॉर्म 17C और काउंटिंग के वक्त, कानून ही कह रहा है कि यू हैव टू रिफर द मैटर टू द इलेक्शन कमीशन। आपने, और इसका जवाब हमको क्या मिला है कि हमारे पास डेटा नहीं है। अगला कदम क्या होगा? हम जो है, अभी मैंने जैसे कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे इस मामले में, लेकिन ये इशू हम लोग पब्लिक डोमेन में ले आएंगे, क्योंकि ये जजमेंट जो है, जो अधिकारी इलेक्शन कंडक्ट करता है उसके पूरी लाइसेंस मिली है कि वो जैसे चाहे वैसे कंडक्ट करे, कानून की कोई पाबंदी उस पर लगेगी नहीं। ये जो अहम मुद्दा उसमें उभर के आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से हम लोग पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे। सर जब इलेक्शन होता है तो सर जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होती है तब तक सभी पार्टियों जो पोलिंग एजेंट है वहाँ मौजूद होते हैं, और उनके सामने जो है काउंटिंग के बाद वोटिंग परसेंटेज हर चीज साइन करने के बाद वहाँ पे सील लगती है, तो उसमें उनका साइन होता है। ये सारी जो प्रोसीजर है ये आखिरी तक होता है, उसका तो स्ट्रांग रूम में जाता है, तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि इलेक्शन कमीशन के नियम और पार्लियामेंट्री एक्ट के जो नियम है, एक्ट पार्लियामेंट जो एक्ट बना है उसके दो है। एक, इलेक्शन कमीशनर और कैंडिडेट इनके रिश्तेदारों की बात है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं अधिकारी है, पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर, इनका एक कानून बना है। हमारी जो पिटीशन है वो चेतन आयरे की जो पिटीशन है, ये चेतन आयरे की पिटीशन इलेक्शन कमीशन और पोलिंग ऑफिसर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनका रिश्ता जो है और इनका रिश्ता जिस कानून से बंधा हुआ है उसको चैलेंज लेके है कि भैया ये अगर नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन कैसे समझ सकता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, अनमैनेज्ड इलेक्शन हुआ है, मैनिपुलेटेड नहीं हुआ है इसमें। तो इसलिए दो दस्तावेज, रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है, वो अगर उसने सबमिट नहीं किया है तो हमने कोर्ट से ये पूछा है कि व्हाट डज इट अमाउंट्स टू, इसका मतलब क्या निकलता है, आप बताइए। सर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया, लेकिन उठाने के बावजूद वो लोग कोर्ट नहीं गए। सवाल ऐसा है कि हम लोग, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन का मामला, मेथोडोलॉजी का मामला, फ्रॉड का मामला अगर आपको उठाना है तो संविधान के अंदर एक ही फोरम है और वो कोर्ट है, और किसी एजेंसी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या और कोई भी हो, ये इलेक्शन कमीशन उनसे ऊपर है और उनके पाबंद में नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सब्जेक्टिव किया है, वो कोर्ट को ही सब्जेक्टिव किया है, और कोर्ट को सब्जेक्टिव करने की वजह से हम लोग ने जो है वो पिटीशन कोर्ट में ही दाखिल किया है। सर, इस कोर्ट ऑर्डर पे एक पैराग्राफ ये भी जिक्र कर रहा है कि कैसे जो पिटीशन है कहीं न कहीं प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डाउट रेज कर रही है। सही है वो, एंड इन पर्टिकुलरली ईवीएम को लेकर सवाल आपने खड़े किए। मैंने वहाँ पर कोर्ट के सामने ईवीएम का नहीं, ईवीएम का मामला हम लोग ने खाली दर्ज किया था, और मैंने ये कहा था, कोर्ट को ये बता दिया कि खुद ही पार्लियामेंट जो कानून बनाया है उसमें 56D रूल्स में 56D, अगर मेरी याददाश्त अगर सही है तो उसमें यह कहता है कि अगर ईवीएम के वोट काउंटिंग और वीएपी के मतलब पेपर ट्रेल के भी वोटिंग अगर काउंट होते हैं, अगर दोनों टैली नहीं होते हैं तो पार्लियामेंट खुद कह रहा है कि पेपर ट्रेल के जो वोट है दैट विल बी द करेक्ट वोट। सर इसके पहले भी सर एक मामला गया था इसी कोर्ट में वीवीपैट को लेकर, काउंटिंग को लेकर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो जो है काउंटिंग हुई, और काउंटिंग जो है 100% सही पाई गई थी वीवीपैट का जो मामला था उसमें। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट ने ईवीएम पर उतना विश्वास नहीं रखा है जितना विश्वास उन्होंने जो है वीवीपैट पे रखा है,
और शायद आप जिस मामले को कह रहे हो वो सभी ईवीएम का मामला नहीं था, जो 5-5 करोड़ के थे वो थे उसमें। सर अब एक नया मुद्दा सामने आया है कि चुनाव आयोग ने बोला है कि चुनाव के बाद 45 डेज के बाद कोई भी सबूत रखे नहीं जाएंगे। सवाल है ये, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों के सामने मैंने रखा है कि इलेक्शन कमीशन और कंडक्टिंग अधिकारी जो है, इनमें धांधली हुई या कैसे धांधली हुई, इसको देखने के लिए जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से बचा के रखना चाहिए जब तक कोर्ट का समय खत्म नहीं होता है तब तक। अब कोर्ट का समय 2 है, एक जो है वो 45 दिन के अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना है, और दूसरा तमाम है कि रिट पिटीशंस के अंदर आप इसको दाखिल कर सकते हो। तो ये कहूँगा 5 साल के लिए ये रिकॉर्ड वैसे की वैसे रहना चाहिए। सर देखिए, आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो हमारी रिक्वेस्ट है उसे ठीक से शायद पढ़ा नहीं, इसलिए शायद उन्होंने अपने ऑर्डर कॉपी में इस बात का जिक्र किया कि हमने न्यूज आर्टिकल के बेसिस पर सवाल ने उसका जिक्र हुआ है, और कोर्ट ने अपने खुद के 5th, 6th और 7th अगर ये पैराग्राफ है उसमें उन्होंने उसको नमूद भी किया है कि देयर इज 6.80 एडिशनल वोटिंग आफ्टर 5 o'clock है। तो आप कैसा कह सकते हो? वो they are contradicting, the judgment is contradicting itself. Because we are speaking of Bombay High Court, highest court of the state. So आपको लग रहा है कि ignorance है क्या, मतलब कैसे? मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं खाली जजमेंट में आए हुए 2 इश्यूज जो है कि एक इशू में जो है एक पैराग्राफ में जो है वो इलेक्शन कमीशन के 6.80 जो है उसको मेंशन करता है, और दूसरी तरफ जो है रिजेक्ट करते समय भैया ये प्रेस न्यूज़ है इसलिए रिजेक्ट कर देता है। जो कॉन्ट्रडिक्शन है जजमेंट में मैंने आपके सामने लिया है। थैंक यू सर। थैंक यू।